हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। ईवीएम पर बहस फिर से शुरू हो गई है और महाराष्ट्र के नेता ये कह रहे हैं कि हम दरअसल भारतीय जनता पार्टी से नहीं ईवीएम से हारे। आपके नेता भी लगातार ईवीएम की शिकायत करते हैं। महाराष्ट्र के अनुभवी नेतागण हैं, आदरणीय पवार साहब जैसे, उद्धव जी जैसे लोग, बहुत वहाँ से वरिष्ठ लोग हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने अनुभव किया होगा और इस बात को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार ईवीएम का विरोध करते रहे और उन्होंने कहा है कि ईवीएम के हम विरोध में हैं, चाहे हम 80 के 80 जीतें। जब हम 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस 43 सीटें जीता, तो लोगों को लगा कि शायद हम लोग ईवीएम के ऊपर अब आरोप नहीं लगाएंगे। इसी सदन के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 80 के 80 जीतें, तब भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं। धर्मेंद्र जी, आपने तो कह दिया, लेकिन तमाम विपक्ष जो इस बात को उठाता है वो तभी जब हार होती है। देखिए, झारखंड से आवाज नहीं आ रही है। सभी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ। हमारे नेता ने इससे बड़ी बात और सदन के फ्लोर पे कही हो कि हम 80 के 80 भी जीते और यूपी की सीटें, तब भी हम इन प्रिंसिपल ईवीएम के खिलाफ हैं। जिन देशों ने ईवीएम बनाई है, जब वो देश ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने देशों में चुनाव नहीं करा रहे हैं, अपने देशों में पता है कि इस ईवीएम के साथ निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं संभव है, तो फिर हमारे देश के लोग क्यों पीछे लगे हैं? और अगर बीजेपी के लोग इतने ही बहादुर हैं, इतना ही अगर उन्हें अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है, तो आए बिना ईवीएम के चुनाव कराएं, क्या दिक्कत है? आखिर प्रश्न, एक आंदोलन करना पड़ेगा पूरे देश में, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष का। वो निश्चित तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के हमारे लीडर्स बड़े लोग तय करेंगे और जो भी करेंगे हम लोग सिपाही बनके उनके अपने लीडर के आदेश पर पालन करेंगे। विपक्ष का अगला मुद्दा ईवीएम है। ईवीएम तो लगातार मुद्दा चला रहा है और बीजेपी के लोगों से कहूँगा, जब आप इतनी लोकप्रियता के दावे कर रहे हो तो आओ बिना ईवीएम के चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? आप जीतोगे तो बिना ईवीएम के भी जीत सकते। चंडीगढ़ की घटना भूल गए क्या? चंडीगढ़ की घटना भूल गए क्या? लाइव कैमरे पे पूरे देश ने देखा। क्या भरोसा करोगे इन पे? आप सोचिए, कुदरती में 90% लोगों के आप चले जाइए अपना कैमरा लेके और आयोग से मांग लीजिए जिन्होंने वोट डाले हो रिकॉर्ड, उन पर्टिकुलर लोगों की जाके उंगली चेक कर लीजिए। सच्चाई को आँच नहीं है। जाके चेक करिए कुदरती में, जाके चेक करिए मीरापुर में, जाके चेक करिए और कटहरी से लेके तमाम जगह सुनियोजित पोलिंग डंपों के माध्यम से चुनाव जिताया गया है बीजेपी को। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पे न कल भरोसा था, न आज भरोसा है, न कल भरोसा होगा।